अगर इस वीडियो से 1 या 2 लोगों को थोड़ा-सा भी मदद मिल जाएगी ना मेरे लिए उतना भी बहुत होगा। पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी ना बहुत जल्दी हमें अफ़ेक्ट करती है। वो नेगेटिव एनर्जी को दूर रखने के लिए, डर को ख़त्म करने के लिए है। 1 मिनट मेरे पास वो नाइफ़ अभी भी होगा, एक छोटा-सा मैं आपको सैंपल दिखाती हूँ कि मैं कैसी बात कर रही हूँ। तो उसकी जो खुशबू होती है ना, वो जब हमारे पास से जाती है तो नेगेटिव एनर्जी को नहीं आने देती है। कहीं ओपन में बाहर मत फैलाओ। अगर बाहर फैलाने भी पड़ रहे हैं, तो आप उनका ध्यान रखो और सूखते ही उन्हें उतार के वापस रख लो। ऐसा आप सब लोग ये बात सुनने के बाद पता नहीं मुझे कितना हेट दोगे या मुझे लव दोगे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, आप इन नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए सबसे कारगर लेकिन हाँ, फ़र्क पड़ता है। इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, अच्छे में फ़र्क पड़ता है। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधिका अग्रवाल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बहुत सेंसिटिव टॉपिक है आई थिंक मैं ये सब शेयर तो कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा-सा हो सकता है किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए। अगर इस वीडियो से 1 या 2 लोगों को थोड़ा-सा भी मदद मिल जाएगी ना मेरे लिए उतना भी बहुत होगा। वो चीज़ें प्रेगनेंसी में जो मैंने भी थोड़ी बहुत करी है या उन्हें अवॉइड करा है या उनसे बची हूँ। अ, मुझे नहीं पता कि इसे सही से क्या कहेंगे लेकिन बोलते हैं जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी ना बहुत जल्दी हमें अफेक्ट करती हैं, बहुत जल्दी। पॉजिटिव अफेक्ट कर रही हैं वेल एंड गुड, बट अगर नेगेटिव अफेक्ट कर रही हैं तो फिर कुछ गड़बड़ है बॉस, हमें कुछ ठीक करना होगा, उससे बचना होगा। अब आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी घर में बैठ के तो नहीं निकाल सकते हैं ना, थोड़ा बहुत तो हमें कुछ बाहर जाना ही है ना। तो आज मैं आप सभी को वही थोड़ी बहुत कुछ बातें या कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ कि आप उन्हें अवॉइड करेंगे या उनको अपने साथ रखेंगे जिससे नेगेटिव एनर्जी थोड़ी-सी आपसे दूर रहेगी और आप सेफ रहेंगे। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो यार हम खुद भी और बच्चे को भी सब दोनों को हम सेफ रखना ही चाहते हैं, हम भी हमारे फैमिली मेंबर्स भी रखना चाहते हैं। मुझे भी पहले ये बातें नहीं पता थी, कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन जो भी मेरे रिलेटिव्स थे जो मेरा अच्छा चाहते थे उन्होंने मुझे सजेस्ट करा तो आज मैं आपके सामने आ गई हूँ वो सब बातें लेकर। मुझे नहीं पता कि ये कितनी असरदार है, लेकिन हाँ, मैंने ये सब करा है। तो मैंने सोचा एक बार आप सबसे भी शेयर कर लूँ। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं कि ना एक जैसे ना प्रेगनेंसी में हमें एकदम से अचानक डर लग जाता है। मतलब वो किसी भी चीज़ का क्या कोई नेगेटिव एनर्जी आई, कुछ हुआ, वो टच हो के निकल गई तो हम बस डर लग गया हमको, डर के रह गए हम। उस केस में यहाँ पर मैं गुजरात में रहती हूँ, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा चलन है। जैसे आपने सुना होगा ना कि बच्चे को रात को अगर डर लगता है, तो उसके पिलो के नीचे या तो आप नेल कटर रख दो या फिर नाइफ रख दो, कुछ भी मतलब ऐसी लोहे की चीज़ रख दो जिससे उसे डर नहीं लगे। यही सेम चीज़ अपने साथ भी है। यहाँ पर भी एक मेरी बात थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था एक इतना छोटा-सा नाइफ होता है, बहुत छोटा-सा नाइफ कि वो हर समय अपने पास रखो। पॉकेट है, पॉकेट में रखो, कैसे भी अपनी बॉडी से टच करके रखो। यहाँ की जो और भी ऐसी गर्ल्स होती हैं जो प्रेग्नेंट नहीं भी है ना, वो सब तो ना पता है गले में काले धागे में उसे बांध के पहनती हैं। यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ की लड़कियाँ, लड़कों को भी पहनाते हैं और लड़कियों को भी पहनाते हैं। यहाँ पे उस चीज़ का बहुत चलन है, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी को दूर रखने के लिए, डर को खत्म करने के लिए है। 1 मिनट मेरे पास वो नाइफ अभी भी होगा, एक छोटा-सा मैं आपको सैंपल दिखाती हूँ कि मैं कैसी बात कर रही हूँ। कुछ ऐसा इतना छोटा-सा, मैंने तो ये इवन कभी खोल के भी नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं कि ये खुलता भी है या नहीं। लेकिन हाँ, बस इसको ऐसे रखना ही बहुत है और देखो इसमें ये है ना, इसमें ही वो काला धागा पहन मतलब डालकर वो गले में पहन लेते हैं। जैसे काला पहनना है, रेड पहनना है, मुझे आइडिया नहीं है कौन से कलर का धागा, मैंने नॉर्मली ब्लैक देखा है, वरना आप बस ऐसा कुछ भी मतलब लोहे का थोड़ा बहुत कोई भी आपके पास चीज़ हो वो आप अपने पास रखिए, स्पेशली जब आप घर से बाहर जा रहे हो तब वो आप अपने साथ रखिए।
सेकंड चीज़ है हींग। कभी सोचा है हींग हींग भी इतनी ज़्यादा मतलब असरदार है, मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने इतना ध्यान रखा जब उन्हें पता चला कि हींग मतलब रख कर ही बाहर जाना है, तो हमेशा उन्होंने मुझे फटाफट एक पुड़िया बना के दी और बोला इसे रख लो अपनी पॉकेट में। एक्चुअली मैंने फिर ना बाद में थोड़ा-सा देखा, सोचा कि क्यों ऐसा? हींग की जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आप सबको भी पता है। ओरिजिनल हींग हो तब तो क्या कहने, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसकी जो खुशबू होती है ना, वो वो जब हमारे पास से जाती है तो नेगेटिव एनर्जी को नहीं आने देती है वो। मुझे ऐसा लगा, मैंने ये चीज़ महसूस करी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हालाँकि मैं बिल्कुल भी ये ब्लैक मैजिक इन सब में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, पॉज़िटिव और नेगेटिव एनर्जी में बिलीव करती हूँ। उसमें बिलीव करती हूँ। ये सब चीज़ें कितनी असरदार है, कितनी नहीं, वो भी मुझे नहीं पता। कैसे पता भी कैसे हो सकता है? हमने तो यूज़ कर ली, अब हमें क्या पता कि कब कौन-सी चीज़ ने असर दिखाया, नहीं दिखाया, कब नेगेटिव एनर्जी, कब पॉज़िटिव एनर्जी आई, वो चीज़ मैंने फ़ील नहीं करी। लेकिन मैंने ये चीज़ें यूज़ करी हैं। एक तो मैंने ये चाकू भी रखा था, मैंने वो हींग भी यूज़ करी। घर पर भी जब मैं मायके या ससुराल जाती थी, वहाँ भी मम्मा या माँ फटाफट से वो पुड़िया बना के देती थी कि ये रख कर जाओ। तो कुछ होगा अगर पुराने लोग बोल रहे हैं, तो अगर आपको ठीक लगे आप अपने बड़ों से पूछ लीजिए और आप भी कर सकते हैं ये चीज़। ओके, अब थर्ड जो बात है, वो भी मैंने यहीं सुनी है। हो सक एक्चुअली मेरी प्रेगनेंसी ही गुजरात में हुई है, तो मैं यहीं तो सब चीज़ें सुनूँगी ना। हाँ, लेकिन मैंने कंसल्ट करा था अपनी मम्मा से, तो वो भी बोल रही थी, "हाँ बेटा, ऐसा होता है।" जो कि है, प्रेग्नेंट लेडी अपने अंडरगारमेंट्स कहीं ओपन में बाहर मत फैलाओ। अगर बाहर फैलाने भी पड़ रहे हैं, तो आप उनका ध्यान रखो और सूखते ही उन्हें उतार के वापस रख लो। ऐसा नहीं कि आपने डले छोड़ दिए। बोलते हैं कि उससे कुछ कोई गलत कर सकता है या कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। वो चीज़ मुझे सच में नहीं पता। लेकिन एक बात है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी मतलब ठीक रहें, सेफ रहें, अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो। कहीं अंदर फैला लीजिए, कहीं ऊपर फैला लीजिए, मतलब जहाँ भी जगह है, बट ऐसे बाहर ओपन में नॉर्मल पब्लिक की रीच में अवॉइड करिए। इन केस अगर बिल्कुल जगह ही नहीं है, उसके अलावा फैलाना पड़ रहा है, तो उनका ध्यान रखिए और समय से सूखते के साथ ही उन्हें आप वापस ले आइए। मुझे नहीं पता आप सब लोग ये बात सुनने के बाद पता नहीं मुझे कितना हेट दोगे या मुझे लव दोगे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मुझे पता है, बस मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, इसमें कितना सच्चाई है, कितना नहीं, मुझे ये भी नहीं पता है। प्लीज़ मेरी इन सब बातों को पॉज़िटिवली ही लीजिएगा। अच्छा, अब इन नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए सबसे कारगर हनुमान चालीसा। है ना? या फिर आपके जो भी ग्रंथ हैं, आप जिस भी कास्ट के हैं, रिलीजन के हैं, आपके जो भी ऐसे पावरफुल मंत्र हैं या जो भी चीज़ है, आप उनका उच्चारण करें। ये नहीं कि सिर्फ सुन लें, जब सुन भी लो लेकिन आप साथ में बोलो भी। बोलना ना इतना पावरफुल होता है, आप में खुद में शक्ति महसूस होगी, आप करके देखना। हनुमान चालीसा, संकट मोचन और दुर्गा चालीसा। हनुमान चालीसा तो आप घाट बाँध लो, आपको डेली ही पढ़नी है, आपको जब भी टाइम मिले खाना बनाते-बनाते पढ़ लो, नहाते-नहाते पढ़ लो, आपको जब जैसे सुविधा हो वैसे कर लो। लेकिन पढ़ लो और ना मन से, तन से, सब हर तरीके से उसे पढ़ो, उसे महसूस करो। आप देखना आप में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बहुत ज़्यादा। जो भी ये सारे ग्रंथ होते हैं, जो भी हमारी पूजा पाठ होती है, एक टाइम का दीपक जला लो, तुलसी मैया के आगे दीपक जला लो आप, ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी है। पूजा है, एक नॉर्मल पूजा है जो हम रोज़ करते हैं या हम देखते आ रहे हैं, हमारी मम्मी लोग कर रही हैं। हम प्रेग्नेंट हैं, हम भी कर सकते हैं ना, और पता है इससे बच्चे पे भी बहुत अच्छा असर होता है। वो भी हमारा थोड़ा संस्कारी होता है, थोड़ा पूजा पाठी भी शायद हो। ये वीडियो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, अच्छे में फ़र्क पड़ता है। तो बहुत कॉमन सी, बहुत ही छोटी-सी चीज़ है। ईज़िली आप कर सकते हैं और मुझे लगता है हर प्रेग्नेंट लेडी को ये तो करना ही चाहिए। ये सब बातें सुनने के बाद आप मुझे पता नहीं कितना सच, कितना झूठ मान रहे होंगे, मुझे नहीं पता।
जो भी बड़ी लेडीज़ हैं जिन्हें इन बातों के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ बेटा ये ठीक कह रही हो तुम, हाँ राधिका ये सही है या ये गलत है, ऐसा नहीं होता, जो भी है अच्छे से आप मुझे बताइएगा, मैं समझूँगी, मैं रिप्लाई भी करूँगी। इन सब बातों को सुनने के बाद आप में से किसी को भी थोड़ी-सी भी हेल्प मिली हो या लगा हो कि हाँ दीदी ये अच्छा है या हाँ राधिका ये अच्छा है, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम राधिका है, भूलना नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ज़रूर। बाय बाय, लव यू। और हाँ, मेरी वीडियो भी लाइक कर देना, प्लीज़।